भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में कई सारे सवाल हैं जो अब तक बरकरार हैं। 15 दिन यानी एक पखवाड़ा बीत चुका है, लेकिन ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं, या फिर यह कहें कि जवाब कोई देना नहीं चाहता। इसीलिए सवाल वैसे ही सुलग रहे हैं, समझकर हत्या की गई। अब यहां एक बात और है, इसको लेकर जो सियासी तकरार है वो भी लगातार खुलकर सामने आ रही है। विपक्ष के दरअसल पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से बता दी थी सारी बातें, जानकारी दी थी, और उसके बाद सीएम के कहने पर एनकाउंटर हुआ। लेकिन खैर, अब इसका आधार क्या है ये नेता प्रतिपक्षी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के भीतर अगर बयानों में विरोधाभास हो, सत्ता पक्ष के भीतर अगर एक मंत्री मदन सहनी ने जी मीडिया से जब एक्सक्लूसिव बातचीत, राजेश शर्मा को जो पोस्टिंग दी गई है वो सही नहीं है। मदन सहनी कह रहे हैं कि लेकिन ये चूंकि विशेषाधिकार होता है और बहुत सारे फैसले जो हैं वो मुख्यमंत्री के स्तर पर होते हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मेरी राय है कि इस फिलहाल डीएसपी को घर बिठाना चाहिए था, या उन्हें मुख्यालय से अटैच किया गया था वहीं पर रहने देना चाहिए था, नई पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए थी। उनका कहना है कि लोगों को इस फैसले से बहुत चौंक गए हैं, लोगों को अचरज हुआ है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मंत्री मदन सहनी की बात पर अलग जवाब दे रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। अशोक चौधरी का कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आरोप लगने पर हम डीएसपी को सस्पेंड कर देते हैं। अगर डीएसपी को सस्पेंड करते और डीएसपी कहीं कोर्ट चले जाते तो फिर क्या होता, फिर कौन जवाब देता। यानी अशोक चौधरी का ये जो कहना है उससे सीधे तौर पर यह लगता है कि सरकार अधिकारी के दबाव में है या अधिकारी से डर रही है कि अगर डीएसपी राजेश शर्मा चले जाते कोर्ट तो सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता। अब कोई उनसे पूछे कि क्या इससे पहले जितने भी आज तक सस्पेंशन हुए हैं वो सारे दोष सिद्ध होने के बाद हुए हैं या उससे पहले हुए हैं। लेकिन अब अशोक चौधरी के अपने बयान हैं। अशोक चौधरी तेजस्वी यादव के बयान पर भी हमला बोल रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता रंजन सिंह जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता नंदलाल माझी जुड़े हुए हैं। विपक्ष से आरजेडी की प्रवक्ता एजिया यादव हैं। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता कमलेश मंडल हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं और प्रवीण बागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में।